ये जो भी बातें कर रहा है कि लोन नहीं देती है सेंट्रल बैंक, ये गलत बात है। सेंट्रल बैंक खुद तत्पर है लोन देने के लिए। एक घंटे में 18 करोड़ का लोन, अंत तक देखे खुलेगा लोन का राज। आज हमारे यहाँ क्रेडिट कैंप रखा गया है जिसमें हमारे लोकल खरियार रोड के जो ग्राहक हैं, छोटे और बड़े ग्राहक, सभी को सैंक्शन लेटर दिया गया है। टोटल हमारा आज 18 करोड़ का सैंक्शन है खरियार रोड में। उसमें मुख्यतः अमानुल्लाह खान, प्रेम साहू और सुरेश अग्रवाल एंड कृष्ण कुमार सोनी हैं। और छोटे में हमारे SSG NRLM हैं गांव के 5 जय अम्बे SSG, थिलका बोड़ा और आम सेना को भी दिया गया है। तो सर इतना बड़े लोन के बीच में एक छोटा सा लोन भी दिया है, उसका क्या कारण है, रीजन क्या है? नहीं, छोटा 10 लाख का भी है, 10 लाख के 3 लोन मुद्रा लोन भी दिए हैं। बैंक से लोन लेना अब होगा आसान। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खरियार रोड शाखा ने ये सच साबित कर दिया। वीडियो स्किप न करें, अंत तक देखें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खरियार रोड शाखा द्वारा एक ही दिन में चंद लोगों को 18 करोड़ रुपए का लोन बांट दिए। इस मौके पर मुंबई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर श्री मुकुल एन डांडिगे स्वयं उपस्थित होकर लोन सैंक्शन कागजात हिताधिकारियों को अपने हाथों से सौंपे। K3 टीवी के चीफ ब्यूरो श्री सुरेश आचार्य ने मुकुल डांडिगे जी से लोन संबंधित बातचीत की। ये तो लोन तो प्रोसेस हमेशा होता है, लोन सैंक्शन होते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। लेकिन आज भी जो लोन दिया गया उसके लिए आपके आने की जरूरत नहीं थी, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन किसी और कोई कारण से आप आएंगे, वो मकसद क्या है वही बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि लोन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन 2 पर्पज़ है ये आउटरीच विजिट के। एक क्या होता है, जब हम लोग मुंबई से या कहीं से कोई उच्च अधिकारी आता है तो फील्ड में भी एक चेतना का संचार होता है। उनको भी ऐसा लगता है कि खरियार रोड जैसी छोटी जगह में कोई आया है, हमारे काम को देखेंगे, हमारे काम को सराहेंगे, समझ में आएगा कितना पोटेंशियल है, क्या चीज़ है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैं आज इधर आया हूँ, कस्टमर से मैंने बात किया, लॉट ऑफ फीडबैक हैज़ बीन टेकन। मैं यदि मुंबई में बैठ के सिर्फ अरेबियन सी को देखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी पॉलिसीज जो है वो इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम आके यहाँ पे बात करते हैं, कस्टमर से रूबरू बात करते हैं, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे मेरे पॉलिसीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे मैं और ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकूँ। सो दैट इज़ द सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़। ये 2 पर्पज़ के लिए आउटरीच करना चाहिए। मेरा नाम मेमबाई सतनामी है। मैं यहाँ आस्था ग्रुप से आए हूँ, ठेलको बिड़ा का हूँ। लोन उठाने के लिए आया हूँ सेंट्रल बैंक में। बताइए लोन कितना मिला, क्या है? लोन हम लोग 2.5 लाख उठा रहे हैं। हमारे खाते पे 50,000 है। हम लोग को सरकार 2.5 लाख दे रहा है। नहीं, आप यहाँ तो 3 लाख रुपया दे रहे हैं। 3 लाख है। हाँ, 3 लाख। अच्छा, क्या करेंगे आप ये 3 लाख रुपये? हम लोग कुछ धंधा पानी, कुछ काम करने के लिए है। क्या धंधा करेंगे? क्या काम है बता। अच्छा, ये कब अप्लाई किए थे आप लोन के लिए? कितना साल, कितना दिन हो गया? आज ही आए हैं हम अप्लाई, आज ही आए हैं। आज ही मिल गया आपको? आज ही नहीं मिला है। तो कब कितना महीना हो गया आपको दिए? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया आपको? हाँ। इसको लोन के लिए दिए थे? हाँ। अच्छा, 1 महीने बाद आज आपको बुलाया गया? हाँ, आज आपको बुलाया। कैसा पता चला कि सेंट्रल बैंक आपको लोन देगा? कौन बताया आपको? कौन बताया? दीदी ने हमको बोला है कि लोन हाँ, सेंट्रल बैंक का दीदी ने बोला है कि हमको लोन देगा, आप आ जाओ। हाँ, उसी आपका सब कागज पत्र वगैरह जांच हो गया? हाँ, सब हो गया है। हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ। 3 लाख वापस कैसे करेंगे? हम लोग किस्ती में जमा करेंगे। शिकायत बैंक से भी रिलेटेड है, खास पर्टिकुलर होता है। कहा जाता है कि जो छोटे जो लोग होते हैं, जो लोग लोन कराने आते हैं, उनको बड़े तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
मेरी बैंक का यदि आप आंकड़ा देखेंगे ना, तो जो 100 रुपये यदि मेरा लोन है तो उसमें से 66 रुपया मेरा है एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रिटेल में। तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग किन कैटेगरी को कैटर करते हैं। दूसरा, हमारा थ्रस्ट सारा इसी पे है कि हमारे को रिस्क स्प्रेड करना है। 2008, 9, 10 के इसमें सारी बैंकों ने समझा कि भाई यदि एक ही अकाउंट है जिसमें मैंने 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का लोन लिया हुआ, यदि वो अकाउंट ख़राब हो जाता है तो उस अकाउंट के बैंक के लिए क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसके बाद में सभी बैंकों ने जान समझते हुए रिटेल सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बढ़ाया। सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो नो एक्सेप्शन। हमारा 66% जो लोन है वो रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में है। अब आप बताइए आपको कितना लोन मिला? जी, कितना अभी आज मुझे 5 करोड़ का मेरा सेंक्शन हुआ है, और जो कि मेरे पर्सनल सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने लिया है इसको, जो मुझे गाड़ी घोड़े मशीन ये सब चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरत थी, और इसने बैंक ने मुझे इस चीज़ की। आपको ये 5 करोड़ 5 करोड़ लोन लेने के कितना दिन लगा? मुझे बहुत कम दिन लगे हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा था वो डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी करने में ही 2 दिन लगे, बाकी सैंक्शन करने में तो मुझे बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ विदिन वीक ये हो गया सैंक्शन। जितने ये KTV देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक अपने खुद से वो चाहता है कि आप आएँ और यहाँ से लोन लेके जाएं। गलती हमारे तरफ से होती है। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे कहा था उसको मुझे कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया। इनके तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। इन्होंने जो इनको आपको डॉक्यूमेंट देना है। अच्छा, इतना बड़ा अमाउंट एक रिस्क लेकर आपको 5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, उसके लिए क्या ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मतलब मेन तो होता है, तो मॉर्गेज हो सकता है या फिर उसे क्या करना पड़ेगा? मेन क्या है आप मेन पॉइंट? ठीक, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इतना बड़ा लोन देने के लिए भाई किसी भी चीज़ के लिए भाई मतलब एक क्या कहेंगे आप, मॉर्गेज ही कहेंगे ना। तो मॉर्गेज विदाउट मॉर्गेज आप इतना बड़ा लोन कैसे अवेल कर सकते हैं? बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए। आपको 5 करोड़ किस बेसिस पे आधार पर? हमको मॉर्गेज के आधार पे दिया गया है। मॉर्गेज के आधार पे हमने हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है बैंक में, तब ये लोन मिला है। सेंट्रल बैंक आपको देगा लोन, मगर कागजात सही होना पड़ेगा। तो देर किस बात की? लोन चाहिए तो पहुंचिए आपका अपना बैंक सेंट्रल बैंक। ब्यूरो रिपोर्ट K3 TV।